अक्सर वामपंथी इतिहासकारों द्वारा भारत को आक्रमणकारियों का स्वर्ग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो भारत आक्रमणकारियों की पसंदीदा स्थलों में से एक था। भारत में समय की शुरुआत से ही लगातार विदेशी आक्रमण होते रहे हैं, लेकिन भारत की कभी भी ऐसी स्थिति नहीं थी कि कोई भी ऐरा गैरा आया और यहाँ जीत गया। पर समय के साथ सब कुछ बदल गया जब 712 ईस्वी में अरबों के इस्लामिक आक्रमण ने भारत और भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से हिला दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संडीप हिस्ट्री चैनल में, जहां हम आपको भारतीय इतिहास की अनकही और अद्भुत सच्ची घटनाएं बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे वीडियो को मिस न करें। इस्लामी आक्रमणकारियों से पहले भी भारत पर कई विदेशियों ने आक्रमण किए, पर वे यहाँ की संस्कृति को कभी बर्बाद न कर सके, बल्कि इसी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनकर रह गए थे। हम सबने सुना था कि भारत पर इस्लामी आक्रमणकारियों ने इसलिए आक्रमण किया था ताकि वे यहाँ की अपार धन दौलत को लूट सके और तलवार के दम पर यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। पर इस्लामी आक्रमणकारी भारत में एक बेशकीमती चीज लेने आए थे जो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती थी। वो बेशकीमती चीज कोई सोना या चांदी नहीं थी, बल्कि हिंदू गुलाम थे, और इन गुलामों के लिए उन्होंने भारतीय संस्कृति को बर्बाद कर दिया था। पर बड़ा प्रश्न यह है कि हिंदू गुलामों में ऐसा क्या खास था जो दुनिया के अन्य गुलामों में नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि भारत प्राकृतिक रूप से और बौद्धिक रूप से बहुत धनी देश हुआ करता था, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण यह दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। सोने और चांदी की खदानों से लेकर स्टील की तकनीक और दुनिया के सबसे हुनरमंद शिल्पकार और हथियार बनाने वाले यहाँ मौजूद थे। यहाँ तक कि भारत में कृषि भी काफी उन्नत थी और एक समय भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था का 40% से अधिक हिस्से का योगदान देता था। भारत के मंदिर इस अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग थे और ये मंदिर किसी बैंक की तरह अर्थव्यवस्था में योगदान दिया करते थे। भारत के शिल्पकार और मजदूर पूरी दुनिया में सबसे विश्वसनीय और अव्वल थे। कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से लेकर सीरिया के महल जिन पर कमल के चिन्ह हैं और अन्य कई इमारतें भारतीय शिल्पकारों और मजदूरों की कुशलता के प्रतीक हैं। यही सभी कारण भारत को एक बहुत बड़ा निशाना बनाते थे मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए। मुस्लिम आक्रमणकारी भारत के संसाधनों पर कब्जा कर यहाँ के कुशल लोगों को गुलाम बनाना चाहते थे, क्योंकि गुलाम बाजारों में भारतीय शिल्पकारों और मजदूरों के भाव कई गुना अधिक मिलते थे। गुलाम तो मुस्लिम आक्रमणकारी कहीं से भी उठा लेते, अफ्रीका, यूरोप या अन्य किसी देश से, लेकिन सिर्फ आदिवासियों को गुलाम बनाने से कोई फायदा नहीं था। मिस्र साम्राज्य हो या रोम साम्राज्य या बाइजेंटिक साम्राज्य, इनके समय से ही दुनिया भर के हिस्सों में गुलामों के बाजार लगते थे। पर जैसे जैसे इस्लामी आक्रमणकारियों ने इन साम्राज्यों के क्षेत्रों को जीतकर इन गुलामों के बाजारों पर कब्जा कर लिया और ये गुलाम इस्लामी साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बन गए, क्योंकि इस्लामिक धार्मिक कानून भी इसकी इजाजत देता था कि कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम को गुलाम बना सकता है। पर समय के साथ जैसे जैसे अरब साम्राज्य बड़ा होता गया, उसके सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई थी, और वो समस्या थी प्रशिक्षित गुलामों की। क्योंकि अरबों को सेना को मजबूत करने, हरम में भर्ती करने, श्रमिकों के रूप में और घरों में नौकरों के रूप में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित गुलामों की आवश्यकता थी। इसलिए भारत मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए एक बड़ा आकर्षण था, क्योंकि इसके मंदिरों की शानदार संपत्ति और इसकी घनी आबादी के कारण यहाँ के हिंदू पुरुषों और महिलाओं का अपहरण करना और उन्हें नौकर और यौन दास बनाना आसान था। पंजाब से लेकर बंगाल तक का इलाका समतल था, इसलिए यहाँ के गांवों में बड़ी तादाद में लोग बसे हुए थे। इसलिए इन गांवों के लोगों को मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमलों से खुद को बचाना मुश्किल था। भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय ज्यादातर गाँवों की अर्थव्यवस्था थी, इसलिए हिंदुओं को गुलाम बनाने के लिए विभिन्न तरीके हुआ करते थे, जैसे कि युद्ध के माध्यम से, जिसमें हिंदू गांवों पर आक्रमण करके वहां के सभी लोगों को गुलाम बनाया जाता था। लड़कियों और महिलाओं का अपहरण किया जाता था। कारीगरों और शिल्पकारों का अपहरण करने के लिए ग्रामीण इलाकों में छापे मारे जाते थे। भारत में शायद ही दास प्रथा रही होगी। इस बात को 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी इतिहासकार और मौर्य दरबार के राजदूत मेगस्थनीज ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत में कोई गुलामी प्रथा नहीं थी। लेकिन सिंध पर अरबों के आक्रमण के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल पर हमला किया, जिसमें 7000 हिंदू सैनिक और अन्य लोग तैनात थे। 17 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी हिंदू पुरुषों को तलवार से मार दिया गया और उनकी महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। मंदिर में शरण लेने वाली 700 सुंदर महिलाओं को पकड़ लिया गया। लूट का 5वां हिस्सा उम्मद खिलाफत के सैन्य गवर्नर अजाज के पास भेज दिया गया। बाकी चौथा 5वां हिस्सा सैनिकों में बांट दिया गया। यही बात दूसरे शहरों पर हुए हमलों में भी दोहराई गई, जहां उच्च वर्ग की कई महिलाओं ने खुद को आग के हवाले कर दिया। ज्यादातर बंदी हिंदू महिलाओं और बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया और उनमें से कई को खलीफा अल वालिद के पास भेज दिया गया। शाही खानदान की युवतियों को हजाज के पास भेज दिया गया, जिन्होंने कुछ को बेच दिया और कुछ को खलीफा के पास भेज दिया। कुल मिलाकर हजारों हिंदू पुरुषों की हत्या की गई और कई लाखों हिंदू पुरुषों और महिलाओं को गुलाम बनाया गया।
महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और उसके सचिव और इतिहासकार उत्वी ने हमें बहुत सी प्रत्यक्ष जानकारी दी है। जब महमूद ने 1001 ईस्वी में वे हिंद पर हमला किया तो उसने कथित तौर पर 5 लाख हिंदू लोगों को बंदी बना लिया था। 1014 ईस्वी में पंजाब में नीडूना पर महमूद के हमले में उत्वी ने कहा है कि दास इतने अधिक हो गए थे कि वे बहुत सस्ते दामों पर बिक गए। अगले साल थानेसर से गजनी की सेना 2 लाख हिंदू बंदियों को लेके आई, जिसकी राजधानी एक भारतीय शहर जैसी लगने लगी, क्योंकि सेना के हर सैनिक के पास कई हिंदू गुलाम और दासियां थी। 1019 ईस्वी में महमूद की लूट में 53,000 हिंदू बंदी शामिल थे। इन सभी हिंदू बंदियों को खुरासान और बुखारा के किसी बाजार में नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था और जितना धन वे लूट कर ले जाते थे उससे कहीं ज्यादा धन वे इन गुलामों को बेचकर कमा लेते थे। प्रत्येक हिंदू दास लड़के के लिए 70 से 100 दिरहम मिलते थे और प्रत्येक हिंदू दास लड़की के लिए 150 से 200 दिरहम और प्रत्येक वयस्क हिंदू महिला के लिए 20 से 30 दिरहम मिलते थे। इसलिए ये गुलाम मध्य एशिया की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा बन गए थे। मुस्लिम आक्रमणकारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती थी, इसलिए उन्हें ऐसे शहरों में रहना पड़ता था जहां वे अपनी रक्षा कर सके और वहां से वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। इसलिए उन्हें अपनी सेना में गुलामों की भर्ती करनी पड़ती थी और ऐसे गुलामों को मामलुक कहा जाता था। मामलुक गुलाम भाड़े के सैनिक और मुक्त दास थे जो सत्ता की बागडोर संभालने वालों को अपनी सेवाएं देते थे। मामलुकों ने पहले कई वर्षों तक पर्दे के पीछे से शासन किया, लेकिन 1206 ईस्वी में सीधे तौर पर सत्ता में आ गए थे। इसलिए दिल्ली सल्तनत की शुरुआत मामलुक राजवंश के रूप में हुई थी। दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था बिखरे हुए हिंदू राज्यों और उनकी कृषि भूमि पर सैन्य अभियानों पर निर्भर थी। किसी भी सैन्य अभियान की सफलता का एक पैमाना उन बंदियों की संख्या थी जिन्हें गुलाम बनाया जा सकता था। अर्थव्यवस्था में दास प्रथा के महत्व का अंदाजा लगाने के लिए ध्यान दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 ईस्वी में गुजरात में अपने सैन्य अभियान में 20,000 हिंदू दासों को पकड़ा था और 7 साल बाद कालिंजर अभियान में उसके पास 50,000 और हिंदू दास थे। 1380 में फिरोज शाह ने एक विद्रोही राजा को दबाने के लिए कटिहार पर चढ़ाई की और 23,000 हिंदू लोगों को गुलाम बनाया और अन्य अभियान में पकड़े गए दासों के साथ उसके पास अपने इस्तेमाल के लिए 40,000 हिंदू दास थे। दिल्ली सल्तनत के दौरान हिंदू गुलामों को टंका मुद्रा में बेचा जाता था। टंका उस समय की आधिकारिक मुद्रा हुआ करती थी जो एक चांदी का 170 ग्रेन का सिक्का हुआ करता था और उस समय इन हिंदू गुलामों की कीमत घोड़ों से कई गुना कम हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पर एक अच्छे अरबी घोड़े की कीमत 3,000 से 4,000 टंका थी, जबकि एक हिंदू दास की कीमत 5 से 12 टंका ही हुआ करती थी। समय के साथ इन गुलामों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी और जनसंख्या में इनका अनुपात भी बहुत अधिक हो गया था। फिरोज शाह के शासनकाल के दौरान लगभग 4 लाख की आबादी वाली दिल्ली में लगभग 1,80,000 गुलाम थे। मुगल काल में भी यह गुलामी प्रथा जारी रही। मुगल आक्रमणकारियों ने भी अपने शासन के दौरान लाखों हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखा। हालांकि ब्रिटिश काल में गुलामी प्रथा को धीरे धीरे कानूनन समाप्त कर दिया गया। भारत पर इस्लामी आक्रमणकारियों ने यहाँ के समाज को पूरी तरह से बदल दिया। गुलामी की प्रथा ने न केवल समाज में विषमता पैदा की बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल संदीप हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।